और जाट छात्रावास है, किसान छात्रावास है। किसान छात्रावास है, न कि कोई जाट छात्रावास है। भारतमल जी पहले सदस्य, फिर लंबे समय तक अध्यक्ष रहे भारतमल जी सोलंकी वगैरह साहब। लोग कह रहे हैं कि केवल अब जाटों के बच्चे पढ़ रहे हैं, या पहले केवल जाटों के ही पढ़ते थे। दोनों छात्र में गैर जाट हो जाएंगे 150। वालिद ने हमको ये सिखाया कि रामदान जी का क्या सोच था, गंगाराम जी का क्या सोच था, हेमाराम जी का क्या सोच है। ये पीढ़ियाँ है। आदि जी कहते थे कि रामदान जी के और नहीं तो भाई एक मुट्ठी बाजरी दे दो। बड़ा आप पत्थर फेंको, हम उनसे दीवार खड़ी करेंगे। सामने नहीं कहा, मैंने कहा साहब ये मत हैंगा जाटा न तो मती भर्ती कहे कहीं मारो ही कोटो रखे। गबूर साहब, पहलो ही सवाल, और जाट छात्रावास है, किसान छात्रावास है। किसान छात्रावास है। कीकर देखिए, आदरणीय रामदान जी का सोच था, और आदि जी हमेशा ये बात किया करते थे उस ज़माने में कि रामदान जी का सोच था। उस सोच को आगे बढ़ाया गंगाराम जी ने। उनका सोच थी कि किसान जो तबका है वो पढ़ लिख करके तरक्की करे, या रामदान जी का सोच था। रामदान जी ने जब शुरुआत की तो आदि जी कई बार यहाँ मीटिंग होती थी, तब वो बात करते थे, और बलवंत जी को और आदरणीय हेमाराम जी साहब को इन चीज़ों का पता है कि ये किसान छात्रावास है, न कि कोई जाट छात्रावास है। इसमें मुराद अली अबड़ा साहब इस बोर्डिंग में पढ़े, आईजी बन के रिटायर्ड हुए। मेरे ससुर जी इब्राहिम साहब इस बोर्डिंग के स्टूडेंट रहे हैं। शेर मोहम्मद जी शायद रहे या नहीं रहे, मुझे नहीं पता, रहे हैं ना, शेर मोहम्मद जी रहे। फिर अभी हमारे वो रशीद साहब जो हैं वो CAO के रिटायर्ड हुए। अली मोहम्मद जी वो अभी एडिशनल SP हैं। ये सारे यहाँ से पढ़े। अब अभी भी 3-4 बच्चे हैं। अब हालांकि हमारे वो हमारा भी, हमने भी मुस्लिम छात्रावास बनाया, उसमें 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ भी बच्चे हैं। आप पहली बार बोर्डिंग हाउस में कब आए? मैं जब यहाँ पढ़ता था, नहीं, मैं छात्रावास में तो नहीं रहा, लेकिन मैं बाड़मेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उस ज़माने में यहाँ जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम होता था तो उस प्रोग्राम में अमूमन गंगाराम जी साहब, हादी जी, हेमाराम जी साहब, बाई जी, हम बच्चे थे तो वो पीछे हमारा नंबर लगता था बैठने के लिए। हम तब शामिल होते थे इस छात्रावास में। हालांकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आता था। तकरीबन 25 से 30 साल से मेरा वास्ता है। आदि साहब कार्यकारिणी सदस्य रहे लंबे समय तक। आदरणीय रामदान जी के ज़माना हो, आदरणीय गंगाराम जी का ज़माना हो, हादी जी रहे। हादी जी के बाद उनका जब वफ़ात हो गया तो मेरे बड़े भाई साहब वकील साहब मंजूर साहब मेंबर रहे, और उसके बाद मैं हूँ मेंबर। आप मेंबर रहे जी। नरसिंह जी, भारतमल जी पहले सदस्य, फिर लंबे समय तक अध्यक्ष रहे भारतमल जी सोलंकी वगैरह साहब। भारतमल जी ने यहाँ पर अध्ययन भी किया, हाँ। यहाँ मॉनिटर भी रहे, सदस्य भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। 2011 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा काफ़ी समय तक लेके बैठे, उसके बाद स्वीकार किया। उसके बाद श्री बलवंत सिंह जी अध्यक्ष बने, और भारतमल जी के स्वर्गवास के बाद मैं सदस्य के रूप में यहाँ पर लगातार उपस्थिति दे रहा हूँ। आप मंसूर साहब के बाद में परिवार के सदस्य आगे बढ़ाया, गबूर साहब को जोड़ दिया, भारतमल जी परिवार में आपको जोड़ दिया, लेकिन किसान छात्रावास से नाता आपका पुराना? मेरा जन्म से यहाँ से नाता है कि जब भी पिताजी यहाँ आते थे तो हर चीज़ की व्याख्या करते थे। ये होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। इन्हें हर परिसर के अंदर उनकी आत्मा छिपी हुई रहती है। इस कारण हमारा भी जुड़ा हुआ इसके अंदर, छात्रावास के अंदर है। सवाल इसलिए ज़रूरी है कि लोग कह रहे हैं कि केवल अब जाटों के बच्चे पढ़ रहे हैं, या पहले केवल जाटों के ही पढ़ते थे, और वकील साहब कह रहे हैं अब भी जिनको ज़रूरत है वो सारे हर जातियों के सभी पढ़ते हैं। धर्म की सीमा भी नहीं है। क्योंकि अब क्या सब समाज के पास अपने अपने छात्रावास हो चुके हैं, इसलिए वो अपने अपने छात्रावास पढ़ रहे हैं। दूसरे उनको वहाँ पर सुविधा नहीं है तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई चिंता नहीं। वर्तमान में गैर जाट कितने बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं दोनों छात्रावासों में? दोनों छात्र में गैर जाट हो जाएंगे 150, लड़के और लड़कियाँ। दोनों छात्रावासों का बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है? बालिका की छात्र की ज़्यादा है, क्योंकि बालिकाओं के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ किसान कन्या छात्रावास ही। जो रामदान जी, गंगाराम जी की मंशा थी
किसान छात्रावास बना रहे, वो आज भी है। बिल्कुल किसान छात्रावास है, 36 कौम अध्ययन करती यहाँ। अभी हेमाराम जी साहब ने छात्रावास बनाया, भले ही उनके परिवार ने व्यक्तिगत रूप से बनाया हो, लेकिन अभी रक्तदान शिविर था वीरेंद्र जी की जन्म जयंती पर। बच्चे वहाँ सब कह रहे थे, जाति और धर्म की वहाँ सीमाएं नहीं। और ऐसा उदाहरण कहाँ है वीरेंद्र धाम और किसान बोर्डिंग हाउस के सिवाय? मैंने तो नहीं देखा। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा राजस्थान है। मैं तो बाड़मेर की बात करूं तो उदाहरण तो रामदान जी ने दिया, गंगाराम जी ने दिया, हेमाराम जी ने दिया। ये एक मिसाल है, ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई आदमी का एक बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है और सदियों तक याद रखा जाएगा, सदियों तक। आज बलवंत सिंह जी मुझे कह रहे थे, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो मैं नाम, अरे भाई इंसान पहले तो उसको पेट चाहिए, फिर इज़्ज़त, थोड़ी सी इज़्ज़त के लिए वो भागता दौड़ता है, फिर उसको नाम चाहिए कि भाई लोग याद रखेंगे। रामदान जी को क्यों याद कर रहे हैं? मैं कहीं भी बात करूंगा, किसान की बात करूंगा, तो हमारे वालिद ने हमको ये सिखाया कि रामदान जी का क्या सोच था, गंगाराम जी का क्या सोच था, हेमाराम जी का क्या सोच है। ये पीढ़ियाँ हैं। वो लोग चले गए, उसमें फ़र्क आ गया। अभी हरीश जी जो बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। एक नई पीढ़ी आती है, एक जनरेशन नया आता है, उसमें फ़र्क आ जाता है, नई बात आ जाती है। वो लोग चले गए, याद करेंगे, सदियों तक वो लोग याद रहेंगे। क्या उनका सोच था? ये अगर नहीं होता, आदि जी कहते थे कि रामदान जी के, और नहीं तो भाई एक मुट्ठी बाजरी दे दो। सर सैयद अहमद की बात करें तो वो घूम घूम के थक गए, वो एक डोकरा उसको कुछ नहीं देवे कि लास्ट में को यूँ चाल आ गई कि तो पत्थर डाल दिया। वो पहला पत्थर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहला पत्थर बना। ये सोच है, ये सोच तो आगे बढ़ा दी। आप पत्थर फेंको, हम उनसे दीवार खड़ी करेंगे। हाँ, ये सोच था वो। अब ऊपर वाले से बच्चा हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि भाई परवरदिगार से कि भाई जिस तरह से ये लोग पैदा हुए और चले गए, और आज भी हमारे पास कुछ लोग बच्चे हैं, और आने वाली नस्लें जो है वो इनके रास्ते पे चले, इनके दिखाए हुए जो उन्होंने रास्ता दिखाया उस पे चले। तभी तो हम किसान की बात करते हैं। यही तो हमारा सोच था, यही उन्होंने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमको यही चीज़ दी। ये भारतमल जी और गफूर यहाँ क्यों बैठे? भारतमल जी के बेटे वकील साहब बैठे, मैं क्यों बैठा हूँ आदि जी का बेटा? इसके पीछे एक कारण है, यूँ थोड़ी है, कोई ऐसा नहीं होता है। तपस्या, बिल्कुल तपस्या है, तपस्या है। आज हमारा किसान वर्ग जो है वो इतनी तरक्की कर पाया, और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे बुज़ुर्गों ने किया, तो आज हमारे इलाके को हमको मिल रहा है। सेकंड ग्रेड में हेमाराम जी साहब के वीरेंद्र धाम का जिस बच्चे ने टॉप राजस्थान को किया, वो तो गुड़ा मालानी का वैष्णव है, जबकि लोग कह रहे हैं कि ये तो जातिवादी लोग हैं। अरे लोगों को आप छोड़ो ना, ये हेमाराम जी साहब, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये हेमाराम जी साहब सामने ही विराजे हुए हैं। जब ये इसकी नींव रख रहे थे, साहब ने मेरे से डिस्कस किया कि भाई गफूर हम ये करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, साहब ने नहीं कहा, मैंने कहा साहब ये मत हैंगा जाटा ना तो मती भर्ती कहे कहीं मारो ही कोटो रखे। आपको पता होगा उस कमेटी की अध्यक्ष मेरी वाइफ है, क्षमा है। तो आज वहाँ हर जाति धर्म के बच्चे, जोगियों के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, नाथों के बच्चे वहाँ हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं। कौन सी ऐसी जात है जिसका बच्चा नहीं है? SC सबके। अच्छा, फिर सीधी सी बात है, वहाँ एक इम्तिहान होता है, उस इम्तिहान में जो बच्चा आएगा उसका होता है किस जाति का, किस धर्म का है। उस जाति धर्म वाली बात किसान वर्ग में न हमारे बुज़ुर्गों ने दी, न आज है। और आज में ये हमारे किसान परिवार के बैठे हुए हैं, सारे हमारे सब किसान वर्ग के लोग हैं। मैं इनसे भी विनती करता हूँ, जब किसान की बात आएगी, हल्के ऊपर हाथ रखने वाले हम सब एक। यहाँ अगर कैमरा घुमा करके देखें तो शिक्षा से, राजनीति से जुड़े हुए, उद्योगों से जुड़े हुए सारी हस्तियाँ यहाँ हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जाति और धर्म की जो जहर घोला जा रहा है, असल में तो वो है ही नहीं। देखो, सोशल मीडिया तो छूट देती है, जचे जिके ने जो बात कहे, अब उनको कौन रोके भाई? उनको रोके कौन? वो तो लोग जावे, उनको जच गई, वो ये कर लिया और टेक दिया, हो गया, अपनी बात उन्होंने कह दी, भाई वो अपनी जगह है। जबकि धरातल पे जो लोग सवाल करते हैं, उन लोगों को धरातल पे आना चाहिए, धरातल पे देखना चाहिए कि वास्तव में बात क्या है। क्या हमारी बात की यहाँ अहमियत नहीं है? क्या हमारी बात वक्त नहीं रखती है? हमें पता है हमारी अहमियत है, हमारी बात का वक्त
वक्त रखती है। हम कोई बात कहते हैं उसका एक बात में दम होता है कि भाई हम बात रख रहे हैं, उसको सुना जाता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम यूं ही कोई वैसे थोड़ी है, हमारी बात को तवज्जो दी जाती है।